आलिया की हिम्मत और जादुई जंगल। एक छोटे से शहर में जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, एक नेक दिल आदमी रहता था जिसका नाम फारस था। उसकी 3 बेटियां थीं, सना, माया और सबसे छोटी और सबसे ज़हीन आलिया। कुछ साल पहले फारस ने अपनी बीवी को खो दिया था, लेकिन उसने अपनी बेटियों को कभी माँ की कमी महसूस न होने दी। वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और हमेशा उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। तीनों बहनें बड़ी हो गईं और अपने वालिद की मदद करने लगी। जब भी फारस काम के लिए घर से बाहर जाता, वो अपनी बेटियों के हाथ का बना हुआ खाना ले जाता। उनकी सादा जिंदगी पुरसुकून थी, जब तक कि शहर में एक नई औरत रानिया नहीं आई। रानिया एक बेवा थी और उसकी एक बेटी भी थी। वो चालाक और मक्कार औरत थी जो दूसरों को बहकाने में माहिर थी। शुरू में वो दोस्ताना दिखाई दी और छोटे बहाने से फारस के घर आना जाना शुरू कर दिया। आलिया ने फौरन उसकी नीयत पहचान ली। उसने अपनी बहनों को खबरदार किया, ये औरत भरोसे के लायक नहीं है, एक दिन ये हम सब के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। सना और माया ने आलिया को समझाया, ये औरत गरीब है आलिया, इसे जो चाहिए ले ले, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आलिया ने फिर भी एहतियात बरती और ज्यादा बहस न की। कुछ दिनों बाद फारस ने रानिया से शादी कर ली। बेटियों की मर्जी के बगैर फारस ने सोचा कि ये शादी घर में खुशी ले आएगी, लेकिन जल्द ही मालूम हुआ कि रानिया को बेटियों से नफरत थी। उसने उन्हें सारा काम करने पर मजबूर किया, सही तरह खाना भी नहीं दिया और अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखकर खुश रखा। आलिया, जो सबसे होशियार थी, अपनी बहनों को हौसला देती, सब्र हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हम सब बच जाएंगे। एक दिन तीनों बहनें ज़हनी सुकून के लिए करीबी जंगल में गईं। एक बड़े दरख्त के नीचे उन्होंने एक जादुई बूढ़ी औरत देखी जो उनकी मदद के लिए आई। उसने उन्हें एक खुफिया बाग दिखाया जहां ऐसे फल थे जो खाने से तवानाई और ताकत मिलती थी। बहनें खुश होकर फल खाने लगी और उनकी सेहत और हौसला बढ़ गया। तब से ये बाग उनका राज बन गया, जहां वो जब भी रानिया के जुल्म से बचना चाहती, जाती रहीं। रानिया जब ये देखती कि बच्चियां फल खाकर मजबूत रहती हैं और ज्यादा गुस्से में आ जाती। उसने कई बार बाग तबाह करने की कोशिश की, लेकिन जादुई औरत ने हर बार बच्चियों को महफूज रखा। साल गुजरते गए। आलिया की शादी बहादुर आदमी जियान से हुई और उनका बेटा इलियास पैदा हुआ। एक दिन जियान के सफर के बाद वापस न आए। आलिया और उसकी बहनें फिर परेशान हो गईं, लेकिन जादुई जंगल ने उन्हें महफूज और खुराक फराहम की। इलियास बड़ा हो गया और अपनी माँ की कहानी सुना। 14 साल की उम्र में उसने अपनी माँ और बाप को तलाश करने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जादुई औरत के रहनुमाई से वो एक छिपी हुई किले तक पहुंचा, जहां एक ताकतवर जादूगर ने बेगुनाह लोगों को कैद कर रखा था, जिनमें उसके वालिद भी शामिल थे। जादूगर की ताकत एक सुनहरी परिंदे में छिपी थी। हौसले और होशियारी से इलियास ने कैदियों को आज़ाद करवा दिया, जादूगर की ताकत खत्म की और सबको बचा लिया। आलिया, उसकी बहनें, उनके शोहर और बच्चे सब दोबारा मुत्तहिद हुए। फारिस, अब बूढ़ा, अपनी बेटियों से माफ़ी मांगकर बोला, मैंने रानिया की शादी में तुम्हारी राय नहीं सुनी, इसके लिए माफ़ करना। बेटियां उसकी बातें सुनकर खुश हुईं और सबने मिलकर अपनी जिंदगी दोबारा खुशी से गुजारनी शुरू की। जादुई जंगल अब भी खिलता रहा, एक राज जो नेक दिल लोगों के लिए उम्मीद की अलामत था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत एक जादुई कहानी के साथ हो, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं, वरना आलिया की तरह जंगल में भटक जाएंगे।